हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों को जो नेम रिएक्शन सीरीज चल रही थी, आज उसी सीरीज़ का हम लोग अगला नेम रिएक्शंस लेके आए हुए हैं। जो नेम रिएक्शंस हम लोग लेके आए हुए हैं, इस रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं ब्रिज रिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ब्रिज रिडक्शन। और ये नेम रिएक्शंस पूछी जाती है कई बार। इससे क्वेश्चंस में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है, ये रिएक्शंस कई बार पूछी गई है, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नेम रिएक्शंस है वो क्या कह रही है? ब्रिज रिडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिज रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या है? व्हेन एरोमेटिक रिंग्स, जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, क्या है? व्हेन एरोमेटिक रिंग आर रिड्यूस्ड विथ, जो एरोमेटिक रिंग है वो रिड्यूस्ड होगी हमारी किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम और लिथियम लिक्विड के साथ। किसके साथ? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इन लिक्विड ऑफ अमोनिया। अमोनिया होगा या अमाइंस होंगे। क्या होंगे? अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। सबसे किसके प्रेजेंस में? एल्कोहल के प्रेजेंस में। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। पोजीशन कौन सी होगी? फर्स्ट पोजीशन हो या फोर्थ पोजीशन हो। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। एंड अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स, क्या फॉर्म हो जाएगा हमें? अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिज रिडक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? ब्रिज रिडक्शन। चाहो तो यहाँ पर रिडक्शन ही कर लो। क्या कर लो? रिडक्शन। क्या कर ले हम लोग? ब्रिज रिडक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वही मिस्टेक लग गया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रिज रिडक्शन कहेंगे। ठीक, अब हम लोग रिएक्शंस देखते हैं। जो हमसे कह रहा है वो उस रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सब कुछ देखेंगे। हमसे कह रहा है एरोमेटिक रिंग, कोई एक हमारे पास एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एरोमेटिक रिंग। तो ये हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग है। क्या है? एरोमेटिक रिंग। तो किसके साथ रिएक्शन करेगा? हमसे साफ साफ कह रहा है लिक्विड फॉर्म में हमारा होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में। अमोनिया NH3, इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिक्विड अमोनिया। क्या बोल सकते हैं हम लोग? लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और क्या होना चाहिए? लिथियम। कोई भी एलिमेंट हमारा लिखा है ना, सोडियम होना चाहिए, पोटेशियम या लिथियम, इनमें से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। फिर कह रहा है किसके प्रेजेंस में? एल्कोहल के। एल्कोहल हमारा क्या हो जाएगा? C2H5OH। क्या हो जाएगा मेरा? C2H5OH। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? 1 और 4 पे हमारा कॉन्जुगेटेड डाइईन फॉर्म हो जाएगी। क्या फॉर्म हो जाएगी हमारी? कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो ये हमारा सब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरा? कॉन्जुगेटेड डाइईन। जैसे ये था मेरा एरोमेटिक रिंग। अगर हम लोग यहाँ पर कोई दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें, दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? अगर ये रिएक्शन करेगा लिथियम के साथ और लिक्विड अमोनिया के साथ। किसके साथ? लिक्विड अमोनिया के साथ। और किसके? एल्कोहल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एल्कोहल के प्रेजेंस। तो इस सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं नेप्थलीन। क्या कहते हैं हम लोग? नेप्थलीन। तो नेप्थलीन हमें क्या बना देगा? हमने क्या अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स। जो हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ठीक, इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग ब्रिज रिडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ब्रिज रिडक्शन। क्लियर? ये रिएक्शंस आसान है, लेकिन इनमें जो आइडेंटिफिकेशन क्या है ये आपको लिखा हुआ मिल सकता है। मोस्टली रिएक्शंस में हमने Li बाद में लिख दिया, तो आप Li पहले लिख सकते हो। आपको कई सारे रिएक्शंस में किस तरीके से लिखा है मिल सकता है? Li, लिक्विड NH3, है ना, ऑब्लिक करके इस तरीके से आपको रिएक्शंस में लिखा मिल सकता है। लेकिन जो लिखा मिलेगा तो हमें अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारा क्या फॉर्म होगा? अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स। अब लोग बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म पे। किसकी बात करते हैं? इसकी मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म हमारी क्या है? हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसकी मैकेनिज्म बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखने की चीज़ें हैं। बहुत रेयर केस में आपसे मैकेनिज्म पूछी जाएगी। अगर हम लोग देखेंगे लोअर क्लास में इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती। लोअर क्लास में इसकी रिएक्शंस पूछी जाती है। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि रिएक्शंस जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बेस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो, जो एरोमेटिक अमाइंस था मेरे पास, या एरोमेटिक रिंग थी, वही हम लोग एरोमेटिक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्म करते हैं हम लोग? एरोमेटिक रिंग। ये हमारे पास होगी एरोमेटिक रिंग। क्या होगी हमारे पास?
एरोमेटिक रिंग। क्लियर। अब एरोमेटिक रिंग हो गई, ये लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्या प्रेजेंट हो गया यहाँ पे लिथियम। अब लिथियम का क्या काम होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, तो ये लिथियम आके यहाँ अटैक करेगा, फिर ये लिथियम Li+ फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब लिथियम Li+ फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा, यहाँ रेडिकल फॉर्मेशन यहाँ, ठीक, ये हमको फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें स्टेप बाय स्टेप सारे इसके स्टेप कंप्लीट करना है। क्या करना है हमें, इसके स्टेप कंप्लीट करना है। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो यहाँ साइडों पर कर लिख जाएगा, यहाँ साइडों पर करके है ही यहाँ, ठीक, इन दोनों बीच का फॉर्मेशन हो जाएगा बॉन्ड, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा मेरा, बॉन्ड, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा मेरा, बॉन्ड। ठीक है, अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है ना। अब वही केस हम फिर से अप्लाई करेंगे, इसकी मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब वही केस हम फिर से अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो अगले स्टेप में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, है ना, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, सेम प्रोसेस है, इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ हमारा कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आएगा मेरा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम लोग लिखना चाहें, क्या, अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से जो नीचे साइड वाले हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन का हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग एल्कोहल के साथ, किसके साथ कराएंगे, एल्कोहल के साथ, किसके साथ कराएंगे हम लोग इसकी रिएक्शन, एल्कोहल के साथ। तो देखो जब ये एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, एल्कोहल हमने क्या लिया था, ROH हम लोग यहाँ पे ले लें, जरूरी नहीं है, हम लोग एक कॉमन एल्कोहल ले लेते हैं, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, ROH, क्या हो जाएगा, ROH। R यहाँ पे हमारा एलिफेटिक, क्या है, एलिफेटिक OH है। तो अब इसके बाद हमारा जो फॉर्म होगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, देखना, जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, ये दोनों हाइड्रोजन हम लोग ओपन करके लिख लें, है ना, ठीक, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमारा ओपन करके लिखा जाएगा, है ना, तो हमें ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक, तो हमें ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हमें H+ साइन फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, H+ साइन। अब इसके बाद जो हमारा H+ साइन फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ हमारा रिएक्ट करेगा लिथियम, क्या रिएक्ट करेगा, लिथियम, जो कि रेडिकल फॉर्मेशन में था। जब लिथियम हमारा यहाँ पे रिएक्ट करेगा Li, है ना, तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे H और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, H। क्लियर, यहाँ बॉन्ड, यहाँ H हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा, निगेटिव, कैसा चार्ज आ जाएगा हमारा, निगेटिव। जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब इस केस में, है ना, अगर अब इस केस में हम इसकी रिएक्शन फिर से करा दें एल्कोहल के साथ, किसके साथ, एल्कोहल के साथ, ROH के साथ, तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हम लोग ओपन करके लिख लें दोनों, यहाँ पे हाइड्रोजन फिर हम लोग ओपन करके लिखेंगे, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स, क्या फॉर्म हो जाएगी, अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसको दो तरीके से भी किया जा सकता है, एक और तरीका है उससे भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है और आसान है, आपको ये सबसे आसान तरीका से किया जा सकता है। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, इस रिएक्शंस को जो रिएक्शंस फॉर्मेट में लिखा है, आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक चीज़ है कि जो लैंग्वेज लिखी है, अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स फॉर्म होती है, क्या फॉर्म होती है, अनकॉन्जुगेटेड डाइईन्स, जो हमारी ये रिएक्शंस है। वह एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जो हम लोग लेंगे एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, जो रिड्यूस्ड होगी, क्या होगी, रिड्यूस होगी किसके, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा और लिथियम होगा, लिक्विड अमोनिया और एमाइंस, लिक्विड अमोनिया या एमाइंस में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, पोजीशन एडिशन ऐड होगा हाइड्रोजन, किस पोजीशन पे, 1 और 4th पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, 1 और 4th पोजीशन पे। ठीक है, आप लोग इस पे इस रिएक्शंस का केवल रिएक्शंस पे फोकस करें। मैकेनिज्म जो हाई थोड़ा अपर लेवल में पूछी जाती है, थोड़ा लोअर लेवल में जो जैसे कोई एग्जाम देने जा रहा है, CUET, PGT, TGT, उसमें इसके मैकेनिज्म क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें।